हेलो गाइस, आज हम आपको कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित के प्रश्न पत्र का हल कराएंगे। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक जो है ना उसके सामने दिए हुए हैं। जैसे ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है, ठीक है। ऐसे ही 1 से 5 तक के प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हैं और 6 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प उसमें अथवा भी दिया गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है 3 कोटि वाले किसी अवकलज समीकरण का विशिष्ट हल स्वेच्छा अक्षरों की संख्या क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 कोटि का है। अगर 1 कोटि का होता तो उसमें स्वेच्छा अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 2 कोटि का होता स्वेच्छा अक्षरों की संख्या 2 होती। चूंकि यहाँ पर 3 कोटि का आता है, इसमें स्वेच्छा अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। मान लिए सेकंड क्वेश्चन में माना कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपके पास वैल्यू निकालना है। चूंकि यहाँ पे कितना था? b का मान 6 से बड़ा है, b का मान 6 से बड़ा है और a बराबर कितना है? b माइनस का 2 है। b का मान तो 6 से बड़ा लेना है, लेकिन a का मान कितना आना है? उससे 2 कम आना है। तो जब 6 से बड़ा लेना है तो आप या तो 6 ले सकते हैं, अगर आप a का मान कितना ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं, और b का मान ज़्यादा से ज़्यादा 8 ले सकते हैं। अतः आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट, यदि हम कॉस इनवर्स की बात करते हैं, कॉस इनवर्स में आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 लेस आर इक्वल टू पाई होगा। अगर कॉस होता, अकेला कॉस होता तो ये वाला आंसर आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में है अतः इसका मान कितना हो जाएगा? 0 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू पाई होगा, अर्थात ए नंबर का सही है। 3/3 के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिसमें प्रविष्टि 0 और 1 है। चूंकि इसमें कुल अवयव कितने हैं? 2 हैं, 2 अवयव हैं, और यहाँ पर कोटि कितनी? 3 गुणे 3 अर्थात 9 अवयव होंगे उसमें। और यहाँ पे प्रविष्ट अवयव कितने हैं? 2, तो ये 2 की घात 9 अर्थात 512 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, इस अवयव में का मान निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चौथे नंबर का डी नंबर का आंसर सही है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 ये सारे अंक एक जैसे होना चाहिए, तभी इसका आंसर सही होगा। यहाँ देखते हैं तो 1 1 तो ठीक था, लेकिन 1 2 की जगह पे ये 2 1 हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, यदि ये 1 2 था, 2 1 था, और ये 1 1 ये भी गलत हो गया है। ये 1 1 था, 3 1 ये भी गलत हो गया, अर्थात आपका सही आंसर डी नंबर का होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर तो आपको सिंपल सा था, इसका y के करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंशियल निकालेंगे, x के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल निकालेंगे, भाग दे देंगे तो आपके पास 1/t आंसर तैयार हो जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चूंकि वृत्त दिया हुआ है x² + y² बराबर 49, ग्रास क्षेत्रफल कितना हो जाता है? यहाँ होता है a² पाई a² होता है। यदि आपके पास सूत्र होता है x² + y² बराबर a², तो घेरा क्षेत्रफल कितना होता है? पाई a² होता है। चूंकि a का मान कितना था? a² का मान कितना है? 49, अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा? 49 वर्ग इकाई होगा। अवकलज समीकरण की कोटि यहाँ देखते हैं, यहाँ कोटि मतलब अंदर वाली देखते हैं, सिंगल डिफरेंशियल है, कोटि 1 डबल डिफरेंशियल है, कोटि 2। चूंकि यहाँ पर सिंगल डिफरेंशियल है अतः इसकी कोटि 1 होगी। ऐसा सदिश जिसका आदि एवं अंतिम बिंदु संपाती, अरे जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है और यहीं आगे खत्म हो गया है, तो इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं? शून्य सदिश, क्योंकि बिल्कुल नहीं चला है। दिक्कोजाओं के वर्गों का योग कितना होता है? 1 होता है। अर्थात अगर आप याद करें l² + m² + n² इक्वल टू कितना होता है? 1। तो वही दिक्कोजाएं कौन कौन सी होती हैं? l m n होती हैं। अर्थात cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा इक्वल टू कितना होता था? 1 होता था। तो हम कह सकते हैं कि दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 होता है। अवकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे हैं, अर्थात ये कैसे हो गए? व्युत्क्रम हो गए। एक समुच्चय ए परिभाषित तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वातुल्य है, सममित है और क्या होना चाहिए? संक्रामक होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ के ऑब्जेक्ट में ध्यान देते हैं। tan 1x + cot 1x इक्वल टू π/2। आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन कौन से 3 सूत्र थे? sin 1x + cos 1x इक्वल टू π/2, tan 1x + cot 1x इक्वल टू π/2 और sec 1x + cosec 1x इक्वल टू π/2। उन्हीं में से एक फार्मूला था tan 1x + cot 1x इक्वल टू π/2। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। ये जो सूत्र है, चूंकि a² - x² नीचे है मतलब साइन इनवर्स बन जाएगा। यदि x² माइनस होता है तो आपके पास ये वाला आंसर f वाला है। यदि यहाँ पे x² प्लस है तो ये जैसे आपका माइनस वाला ऐसे ही प्लस वाला हो जाता है।
यदि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अर्थात ये टेन इनवर्स जाएगा तो टेन इनवर्स कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। ये लॉग का फार्मूला है तो ये 1/2 लॉग ए में जाएगा, और ये भी लॉग का फार्मूला क्योंकि विदाउट रूट वाले हैं अतः ये दोनों लॉग के हैं। तो आप इस प्रकार से इनकी जोड़ियाँ आप मिला सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक उत्पाद x इकाइयों के द्वारा विक्रय मूल्य प्राप्त करने पर RX बराबर इतना इतना है, x बराबर 15, तो सीमांत आय कितनी होगी। अरे भाई सीमांत आय निकालना थी तो आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। डिफरेंशियल अवकलन निकालने के बाद आप x की जगह 15 रख देंगे। अवकलन निकाला, 3 दूनी 6x प्लस का 36 के x की जगह 15 रख दिया, तो 15 छक्का 90 और 36 दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया है आपके पास, 126 आ गया है। नेक्स्ट, x बराबर 2 कर वर्ग की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना। स्पर्श रेखा की प्रवणता किसे कहते हैं, वह भी अवकलन कहलाता है। सिंगल डिफरेंशियल को हम स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy/dx, m बराबर dy/dx कहलाता था। इसका सिंगल डिफरेंशियल निकालो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 1, और x ये कितना रखना है 2, तो 3 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 11, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, चूंकि fx बराबर मॉड ऑफ x है, gx बराबर ये दिया, GOF निकालना है तो आप इसमें मॉड ऑफ x और अंदर फंसा देंगे और इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। परिवर्तन निकालना है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है तो आप इसको, आप जो खड़ी लाइन है इसको आड़ी लाइन लिख देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं a प्लस a डैश बराबर i है तो a का मान रख दिया, कॉस माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका डैश निकाला तो ये रो का कॉलम, कॉलम का रो हो गया है। इन दोनों को प्लस कर लिया है, प्लस किया तो ये और ये कैंसिल हो गए हैं, कॉस के 2 अल्फा बन गया, ये और ये कैंसिल हो गए, कॉस का 2 कॉस अल्फा बन गया है। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये बराबर किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा तुलना करेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, π/3 का मान 1/2 होता है, अतः हम कह पाएंगे कि हमारा आंसर π/3 होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट के साथ में निकालना है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3 के, और लिमिट रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर x³/3 के, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी लिमिट रखेंगे, कितना हो जाएगा 3 रखना, 3 की घात 3 अर्थात 27, और यहाँ पे जब 2 रखना है नीचे वाली की लिमिट तो 8, 27 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा 19/3 आपका आंसर। j की दिक् कोसाइन निकालिए तो इसके दिक् कोसाइन निकालते समय आपको इसका भाग देना पड़ता है करनी में, और करनी में जैसे हम भाग देंगे तो 1 का स्क्वायर अर्थात करनी 3 का स्क्वायर, तो हर एक में भाग देंगे तो 1/करनी 3, 1/करनी 3, 1/करनी 3, इसकी दिक् कोसाइन होंगी। निम्नलिखित के सत्य सत्य लिखिए। अरे समतल है, मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी लिखी है, 1 है, सही है। 36 4 40 9 50 अर्थात 7, और 7 से 7 कट गया 1, अर्थात इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये सत्य हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 5, गलत है। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 8 आना चाहिए, जबकि ये 5 लिखा हो, इसलिए इसका आंसर गलत है। 10 2x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 10 2x का करना तो 10 का तो हो जाएगा sec स्क्वायर के, परंतु 2x भी था तो 2 और आगे आना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। ये आंसर भी गलत है। क्यों, क्योंकि i j का मान कितना हो जाता है, j क्रॉस i का मान i होता है, तो i और i.1 होता है। यहाँ पे i डॉट k का मान माइनस का j होता है, तो माइनस j इंटू j अर्थात माइनस का 1 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। परंतु यहाँ पे i और i क्रॉस j इक्वल टू k होता है, k इंटू k इक्वल टू 1। यहाँ पे आंसर इसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 है, अतः यह भी आंसर गलत है। नेक्स्ट, काटे गए अंताखंड है। अगर अंताखंडित रूप में देखते हैं तो इसका x/2 प्लस का y/3 प्लस का z/4 इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इनका जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 या 12x आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। बराबर में भी कुछ आना चाहिए था, जबकि बराबर में 0 है, अतः ये आंसर गलत है। ये एक दूसरे के लंबवत हैं। हाँ सही है, क्योंकि 3 दूनी 6, आई से आई वाले का, जे से जे वाले का, माइनस का 2, 4 एकम 4 माइनस का 4, तो 6 में से 2 गए 4 गए, कुल मिला के 0। हाँ, यह कहता है परस्पर लंबवत है इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 6, समुच्चय ए में एक संबंध R दिया हुआ है, परिभाषित है, तो सिद्ध करना है कि यह बताना है कि यह संबंध संक्रामक है अथवा नहीं। हम देखते कैसे। तब हमने एक संबंध लिया, चूंकि a बराबर आपके पास दिया हुआ था, r बराबर आपको दिया हुआ था। जब a दिया था तो a में z बराबर था आपके पास। z कैसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 0 से 12 के बीच में थी। 0 से 12 के बीच की धनात्मक संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर z बराबर मिल गया, a बराबर कौन कौन से मिल जाएगा, यही तो a कहलाता है, 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक।
आर बराबर कितना होगा, आर बराबर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है ए बराबर बी है, अर्थात दोनों अवयव बराबर हैं। तो आर जो समुच्चय बनेगा वो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस प्रकार से 12 12 तक आपका एक समुच्चय बन जाएगा। परंतु हम संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि ए और बी दो ऐसे अवयव हैं जो आर में होना चाहिए तथा बी और सी भी अवयव ऐसे होना चाहिए, तब निश्चित रूप से ए और सी आर में होगा, अर्थात ये दो अवयव होना चाहिए तब ये ए और सी होगा। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग कोई अवयव है ही नहीं है, ए और बी अलग अलग है ही नहीं है। जब यहाँ पर आर में ए बी सी अलग अलग नहीं है अर्थात ए बराबर बी बराबर सी है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दिया गया समुच्चय एक संक्रामक समुच्चय होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में ध्यान से देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स 2x के द्वारा प्रदत्त एक है और ये इसको एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है, सिद्ध करना। अरे एकेकी के लिए निश्चित रूप से कि इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसके खाली होंगे चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक का अवयव कितना है 2, क्योंकि 2 गुना है, या 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इस प्रकार से यहाँ एक भी अवयव नहीं, इसका 2 गुना आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यह दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या। इधर आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सबका यहाँ पे आपको दुगुना मिल जाएगा, अर्थात हम इसको सिद्ध करने की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स 2, हम दो फलन दोनों बराबर ले लेते हैं दो अवयवों के लिए और इन दोनों को सिद्ध करके एफ ऑफ एक्स का मान कितना है 2x था, तो 2x1 2x2 2 से 2 कैंसिल कर दिया, x1 बराबर x2, ये दोनों अवयव भी बराबर हो गए। अगर दो फलन बराबर होते हैं तो दोनों अवयव भी बराबर होना चाहिए, ऐसी स्थिति में दिया गया फलन एक ही होता है। आच्छादक के लिए उल्टा होता है। उल्टा कैसा होता है कि यदि ये दोनों अवयव आपके बराबर हैं तो उसके फलन बराबर होना चाहिए। यहाँ स्थिति में हम देखते हैं, यहाँ पर उल्टा देखते हैं, यहाँ के अवयव एक के लिए यदि बात करते हैं उल्टा कर लें, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y मान लिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। क्योंकि हम x का मान y का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, y का मान 1 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2। चूंकि ये नेचुरल नंबर है, ये 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ये इसका 1 का यहाँ पर मैपिंग नहीं मिलेगी, 3 की मैपिंग नहीं मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 3 5 7 अर्थात विषम संख्याओं के लिए उसमें फलन में कोई भी स्थान नहीं है। इस प्रकार से यह दिया गया फलन एकेकी है परंतु आच्छादक। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको प्रश्न दिया हुआ है x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू ब्रैकेट में 1 1 3 0 x 0 y 0 1 2 5 6 1 8 लिखा हुआ है। इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, इसमें अंदर 2 का गुणा किया, सारे एलिमेंट में होगा 2 एकम 2 2 3 6 और 2 एकम 2 x के, बाकी अब इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने गए तो x वाला पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, चौथे वाला चौथे के साथ प्लस हो गया। तुलना करने पे हम आ गए तो पहला वाला पहले के बराबर होगा अर्थात 2 प्लस y = 5 हो जाएगा। 2 उधर जाएगा माइनस होकर के आपके पास 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम x वालों को तुलना कर लेते हैं, 2x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तुलना किया है, मान निकाला है, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 3। क्रमांक 7 के अथवा की बात करते हैं। a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया है, तो a डॉट b का मान ज्ञात करना है। a का मान है, b का मान है, a डॉट b अर्थात a गुणे b निकालना है, तो दोनों का गुणा करने में a का मान रख दिया, b का मान रख दिया। गुणा करने में बहुत ध्यान रखना है, इसके सारे एलिमेंट इसके साथ मल्टीपल होते हैं। ध्यान से करते हैं, 0 का 3 के साथ में, इसका देखना, इधर मैं आपको एरो बता रहा था, तो 0 का 3 के साथ में, -1 का 1 के साथ में, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 0 का 5 के साथ में, फिर दूसरे का दूसरे के साथ में, पहले का पहले के साथ में। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, और हम इस प्रकार से कह पाएंगे कि यहाँ पास a डॉट b अर्थात a और b का मल्टीपल कितना हो जाएगा 0 0 0 अर्थात 0 समूह होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में बात करते हैं। एक कोई फलन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर sin x² के द्वारा परिभाषित है, तो यह सिद्ध कीजिए कि एक फलन सतत फलन है। फलन दिया हुआ है, इसको सतत सिद्ध करने के लिए आपको f ऑफ x के लिए, f ऑफ x प्लस के लिए, f ऑफ x माइनस के लिए आप प्लस x प्लस और माइनस तीनों के लिए मान निकालना है। तीनों के लिए मान समान आएंगे तो हम कह देंगे कि यह फलन सतत है। x के लिए तो वही होगा, प्लस के लिए x प्लस h डालना है, h टेंड्स टू 0 के। यहाँ पे h इक्वल टू, इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद h की जगह 0 डालेंगे, यहाँ 0 तो बचेगा x²। दोबारा में x माइनस h के लिए इसका फिर से खोल देंगे, x माइनस h डालना है साइन का, यहाँ h को खोल देंगे, यहाँ पे फिर 0 डालेंगे, यहाँ पे x² है। चूँकि तीनों स्थितियों में
साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, अतः तीनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का मान कितना है, साइन एक्स स्क्वायर है, अतः दिया गया फलन सान्तत्य है। x बराबर 3 पर दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस का x एक सान्तत्य की जांच करना है। किस पर जांच करना है, 3 पर। तो हमें कौन कौन से मान लेना पड़ेंगे, एक बार x बराबर 3, एक बार x बराबर x3 प्लस और 3 माइनस फंक्शन लेकर के हम इसको देखेंगे। तीनों के आंसर अगर समान आते हैं तो हम सिद्ध कर देंगे सान्तत्य है। देखते हैं, यह फलन दिया था, यहाँ पे 3 रखा है, 3 रखा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, प्लस 3 रखा है, प्लस 3 रखा है मतलब 3 प्लस h रखना है। कहाँ पर, फलन में। फलन कितना था 2x स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 2 और x स्क्वायर की जगह पे 3 प्लस h डालना है, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। इसका होल स्क्वायर खोल लिया, इसका होल स्क्वायर खोलने गए तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और ये माइनस का 1 तो एक्स्ट्रा था ही। यहाँ पर अपन ने और थोड़ा सा खोल लिया है, ये 3 3 का 9 दूनी 18, 2h स्क्वायर 6 दूनी 12 माइनस का 1, चूंकि इस जगह 0 डालना है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा और माइनस का 1, 18 में से 1 गए 17 के। माइनस के लिए चेक करना है, अगर हम माइनस के लिए चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 माइनस का h डालना है, h टेंस टू 0 में, h टेंस टू 0 में 3 माइनस का h का होल स्क्वायर खोल लिया, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये दोनों 0 हो गए हैं। जैसे 0 हो गए हैं तो एक में से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों बराबर होंगे 17 के, अतः दिया गया फलन कैसा। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट घट रही है तो आयत की लंबाई में परिवर्तन dx अपॉन dt माइनस का 3 होगा, घट रही है। नेक्स्ट, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है तो चौड़ाई में परिवर्तन 2 सेंटीमीटर पर मिनट बढ़ रही है तो प्लस का आएगा। अब क्या निकालना है, चूंकि x बराबर 10 था, y बराबर 6 है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। आयत का क्षेत्रफल कैसे कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई के, आयत में क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा तो a बराबर एरिया बराबर कितना हो जाएगा x इंटू वाई के। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो t के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, कर दिया इसका डिफरेंशियल, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा ज्यों का त्यों पहले का डिफरेंशियल। यहाँ पे मान रखा, x का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, आप ध्यान देंगे x का मान 10 था, y का मान 6 था, x की जगह 10 y की जगह 6, dy अपॉन dt कितना निकाला 2 और dx अपॉन dt कितना था माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3 रख दिया है। 10 दूनी 20, 6 3 18, 20 में से 18 गए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि एरिया है क्षेत्रफल है अतः यह सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन अर्थात आयतन में वृद्धि 2 एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल कैसे कहते हैं, पाई आर स्क्वायर को परिवर्तन निकालना है टी के सापेक्ष तो डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। अभी इसका अवकलन नहीं हो सकता है तो हम इसको डी आर और डी आर का ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे हम करेंगे तो ये अब डी आर बन गया, यहाँ पे भी आर था, इसका अवकलन हो जाएगा। पाई कांस्टेंट था, आर स्क्वायर का कितना हो जाता 2r तो ये 2r तो 2 पाई आर बन गया। ये डी आर अपॉन डी टी, चूँकि डी आर अपॉन डी टी सवाल में आपके पास दिया गया था कितना 3, यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी की जगह लिख देंगे 3। आर का मान कितना दिया था 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। 2 पाई 10 3 10 30 दूनी 60 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि 60 पाई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस का x log x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से दोनों का x कॉमन निकाल लेते हैं, x बाहर आ गया है, बचेगा कितना 1 प्लस का log x। अब 1 प्लस log x को आप t काउंट करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन किया तो 0, इसका किया 1 अपॉन x dx बराबर dt के। dx और 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। और ये पूरा क्या काउंट कर लिया था t काउंट किया था तो 1 अपॉन टी dt के। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है log t होता है तो log और t का वापस वैल्यू 1 प्लस log x के, तो हम ये मान रख देंगे। मान रखने के बाद आपका आंसर तैयार हो गया। आपको जो दिया गया है क्वेश्चन आपके पास 10 का अथवा दिख रहा है, यहाँ पे x e टू दी पावर x का समाकलन इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे पहला और दूसरा 2 फंक्शन है, दोनों का फार्मूला, पहला जो कहते हैं दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन।
अब आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ये जो कहते हो e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻x होता है। x का डिफरेंशियल 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x होता है। फिर e⁻x का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, दोनों में से e⁻x कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा x और माइनस का 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको समय समय से हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यह वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।